नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम के लिए 12th में मार्क्स के बारे में। मतलब कि अगर आप जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में यानी कि 10+2 में कितने % मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, या फिर 12th के जो सभी सब्जेक्ट हैं उनको मिला करके। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। साथियों, यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिशन किस तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से एडमिशन हो रहा है उस तरीके से मार्क्स यहाँ पर देखे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से जेएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो कितने % मार्क्स आपके होने चाहिए जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। देखिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका कुछ मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, उतने % अगर आपके मार्क्स हैं तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट मेंशन है 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 50% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब कि कम से कम आपके 12th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। कम से कम 50% हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और 12th में आपके पास अंग्रेजी यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो होना ज़रूरी है। स्ट्रीम आपके पास चाहे जो भी थी, चाहे साइंस थी, चाहे आर्ट्स या फिर कॉमर्स, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 12th में अंग्रेजी होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट को मिला करके कम से कम 50% हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और एज आपकी कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा कितने तक, मतलब कि कब तक आपकी एज 17 वर्ष हो। तो आप जिस साल यानी कि जिस ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक अगर आपकी जो एज है 17 वर्ष हो रही है कम से कम, ठीक है, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 है या फिर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। 17 से 35 के बीच में एज है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे प्राइवेट कॉलेज का क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिएगा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चेंजेस क्या है, परसेंटेज का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन किया गया कि 12th आपने अंग्रेजी विषय के साथ में किया हो, ठीक है, चाहे स्ट्रीम आपके पास साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो। लेकिन जो मार्क्स हैं वो कम से कम 40% होने चाहिए। यहाँ पर 10% का अंतर आप देख पा रहे होंगे। मिनिमम आपके एग्रीगेट मार्क्स जो हैं 40% है तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ कॉलेज हैं प्राइवेट जो कि कहते हैं कम से कम 40% है तभी हम एडमिशन दे देंगे। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि कहते हैं कम से कम 50% 12th में तभी हम एडमिशन देंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम परसेंटेज है जो कि आपको ध्यान रखना है। और एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 35 वही है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए परसेंटेज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन हो रहा है देन 12th में आपके 40% या फिर 50% या फिर 45% मार्क्स हैं, ठीक है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो स्कोर होता है उसके आधार पर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। मतलब कि मेन हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स, इसलिए वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। कम मार्क्स हैं तब भी, मतलब कम से कम जो क्राइटेरिया है मार्क्स का वो पूरा करते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम जितने चाहिए उतने हैं, 40 से 45 50%, ठीक है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके। यहाँ पर आप देख पा रहे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे हो मेंशन है कम से कम आपके 40% हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 40 से 45 इसी रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। और एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं राजस्थान का जेएनएम का एडमिशन प्रोसेस का जो मेरिट लिस्ट है वो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2022-23 की मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर स्ट्रीम मेंशन है पीसीबी, यहाँ पर 12th का परसेंटेज, और यहाँ पर है डोमिसाइल, यहाँ पर जेंडर आप देख पा रहे होंगे, एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रीम पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन के प्रोसेस में। मतलब कि सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाता है और वे जब एडमिशन ले लेते हैं मतलब कि उनकी सीटें फुल हो जाती हैं, ठीक है। जितने पीसीबी वाले स्टूडेंट्स थे उनको एडमिशन मिल गया। उसके बाद जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, तब उनको एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रीम मेंशन है पीसीबी और यहाँ पर परसेंटेज। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी का जो परसेंटेज है ये आपका ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि आपके अच्छे नंबर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अधिकतर जगह यही देखने को मिलता है कि पीसीबी के जो मार्क्स हैं वो जिनके ज़्यादा हैं उनका मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाता है।
वैसे अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो मार्क्स हैं कम है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर मेरिट बेस पर हो रहा है देन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, मतलब कि ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर एक विज्ञापन आप देख पा रहे होंगे, ये यूपी जेएनएम का है। जब यूपी जेएनएम का एडमिशन का प्रोसेस हुआ था 2022 का, ठीक है, उस समय का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40 से 45% कम से कम आपके 12th में होने चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। मतलब कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरिट बेस पर एडमिशन हो रहा है, तो कम से कम 40 से 45% तो होने ही चाहिए, ठीक है, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रियलिटी ये है कि मेरिट बेस पर जब एडमिशन होता है तो ज़्यादा नंबर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही एडमिशन मिल पाता है, क्योंकि सीटें बहुत नहीं होती हैं, ठीक है, जितनी होती हैं सबसे पहले जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन हो रहा है, देन आपके कम मार्क्स हैं, मतलब कि जितने कम से कम चाहिए वो तो हैं, लेकिन आपके 70%, 80%, 90% या फिर 98% या फिर 99% इतने नहीं हैं, तभी आपको एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज उस समय आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो स्कोर होता है उसके बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके कम नंबर हैं 12th में तो आप डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस में कम नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलने का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि आप जिस भी कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं सबसे पहले पता करें कि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि INC से अप्रूव्ड है या फिर नहीं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। तो ये चीज़ें आप पता कर लीजिए, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप कोर्स कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने % मार्क्स आपके होने चाहिए। देखिए, एक बार में कहना थोड़ा मुश्किल हुआ कितने % चाहिए, वैसे मैं आपको एक बार में भी कह के बताते हैं। कम से कम आपके 40 से 50-55% तक होनी चाहिए 12th में, एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिटेल में जानकारी हमने पहले ही दे दी। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जो कि JNM नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। और JNM नर्सिंग का जो कोर्स है इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, बट कुछ फॉर्म निकलते हैं उसमें केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, बट अधिकतर फॉर्म निकलते हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं JNM के लिए। ANM का जो कोर्स है उसके लिए केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन JNM के लिए लड़के और लड़के यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।